आवाज़ से लेकर बिल्कुल मुर्गी खाने वाले ब्रिज तक बिल्कुल यूनिट 1 है और इसको ओपन होना है ईद उल अज़हा पर। सेंटर में बिल्कुल हाईवे है जो कंटिन्यू काठौर की जानिब जा रहा है यहाँ से, और ये इंटरचेंज है जो हाईवे प्रॉपर कयूमाबाद से चलता हुआ आ रहा है। तो अब इस पर भी शेल्टरिंग्स बांधी जा रही हैं। कायदाबाद इंटरचेंज के अंदर कुछ क्रैक्स पड़े हैं जिस बुनियाद पर एक दफ़ा मैं यहाँ आया था वीडियोस के लिए, तो यहाँ पर बिल्कुल दाखिला ममनुआ था, इसे बिल्कुल एल्टियाँ लगा के तोड़ा गया था और वापसी इस पे दोबारा न्यू माल की भराई करके अब इससे पानी लगाया गया है जो मुकम्मल हो जाएगा। इस पे अभी ट्रस्ट मरम्मत का काम है, ज़्यादा नहीं रहता, बस थोड़ा ही काम है। 2-4 बैरल के पैनल रहते हैं। ट्रकों का काम जैसे मैंने आपको दिखाया, जैसे ये ज्वाइन है, इनका काम बाकी है। बाद मुर्गी खाने वाले ब्रिज पर गाड़ियां रवां दवा है और बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है ये इंटरचेंज। बिल्कुल सामने की जानिब आपको दिखाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। आगे आपका दोस्त आपका भाई एक नया व्लॉग लेकर, और मेरी जो लोकेशन है बिल्कुल कायदाबाद इंटरचेंज, मेरा कैमरामैन सामने दिखा सके, कायदाबाद इंटरचेंज का मकाम है। बिल्कुल सामने रेलवे ट्रैक और सामने बिल्कुल मुर्गी खाने वाला ब्रिज। आज यहाँ से अपने दोस्तों को अपडेट्स दूंगा चूँकि यूनिट 1 कहलाता है। बिल्कुल कयूमाबाद से लेकर बिल्कुल मुर्गी खाने वाले ब्रिज तक बिल्कुल यूनिट 1 है और इसको ओपन होना है ईद उल अज़हा पर। तो चलेंगे यहाँ पर, आज मुआयना करेंगे कि इनके जो इंटरचेंजेस बनने जा रहे हैं इन पर कितना काम बाकी है, ये मुर्गी खाने वाले ब्रिज से कनेक्ट हो गए या टाइम लगेगा इनको। बिल्कुल आज अपने दोस्तों को व्यू कराऊंगा और यहाँ से मुकम्मल मालूमात फराहम करूँगा, तो फिर जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो को करते हैं कंटिन्यू, और पहले आपको एक भरपूर खूबसूरत सा मंजर दिखाऊंगा मलीर नदी का। सामने देखा जाए तो मानसेरा या फिर मुर्गी खाने की आबादी कह सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर, और ये सामने रेलवे ट्रैक है, मेन ट्रैक रेलवे का बिल्कुल इसी के ऊपर से गुजर रहा है मलीर एक्सप्रेस वे फेज़ 1। और सामने बिल्कुल अगर आपको मैं यहाँ जूम करके दिखाता चलूँ तो सामने ये देखें मुर्गी खाने वाला ब्रिज भी यहाँ पर है, ट्रैफिक रवां दवा है। आज यहाँ से आपको बताऊंगा जो इंटरचेंजेस यहाँ पर कनेक्ट होने जा रहे हैं मलीर एक्सप्रेस वे के, जो आपको जोड़ेंगे बिल्कुल जब आप ट्रैवल करेंगे शाह फैसल की जानिब से, EBM कॉजवे की जानिब से, कयूमाबाद की जानिब से, और आप जब ज्वाइन करना चाहेंगे मलीर को मलीर एक्सप्रेस वे के ज़रिए से, हाईवे के ज़रिए से, तो बिल्कुल कैसे करेंगे बिल्कुल यहाँ से आपको चल कर दिखाएँगे। ये इंटरचेंजेस काफ़ी हद तक रेडी हो चुके हैं और जो बिल्कुल जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर सेफ्टी वॉल्स वगैरह भी देखें लग चुकी है, और एक लंबी लहर इसकी अब दिख रही है कि ये प्रॉपर कंटिन्यू हो चुका है यहाँ से, और ये दोनों जानिब की सेफ्टी वॉल्स लग चुकी हैं। सेंटर में बिल्कुल हाईवे है जो कंटिन्यू काठौर की जानिब जा रहा है यहाँ से, और ये इंटरचेंज है जो मुर्गी खाने वाले ब्रिज से बिल्कुल आकर कनेक्ट करता है। जब आप कायदाबाद से ज्वाइन करेंगे मलीर एक्सप्रेस वे को बिल्कुल कुरंगी, शाह फैसल या फिर कयूमाबाद जाने के लिए बिल्कुल ये इंटरचेंज है, और सामने की जानिब दूसरा इंटरचेंज है। जब आप आ रहे हैं शाह फैसल EBM कॉजवे या कयूमाबाद की जानिब से आ रहे हैं और ज्वाइन करेंगे यहाँ से मलीर को, तो सामने वाले इंटरचेंज से बिल्कुल आप ज्वाइन कर जाएंगे मलीर को। तो बढ़ेंगे आगे की जानिब, और कोशिश करूँगा कि जाऊँ बिल्कुल मुर्गी खाने वाले उस ब्रिज तक और आपको दिखाऊँ वो नज़ारा। तो वह यहाँ से एक ट्रेन की आमद भी है, पहले वो नज़ारा भी आपको दिखाऊँगा यहाँ से, बिल्कुल ट्रेन का एक खामोशी के साथ व्यू भी दिखाऊँगा। तो देखें मेरे प्यारे पाकिस्तान की प्यारी सी ट्रेन का खूबसूरत नज़ारा, तो जुड़े रहें वीडियो के साथ।
दोस्तों, प्यारे पाकिस्तान की दो खूबसूरत ट्रेनें, एक कराची को इन करते हुए और एक बिल्कुल कराची से अब एग्जैक्ट होने वाली है थोड़ी देर से। तो दोनों अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां। मैंने अपने शाह खान व्लॉग से आपको खूबसूरत मनाजिर बिल्कुल दिखाए मलीर एक्सप्रेस वे फेज़ 1 से। और यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ की अपडेट देता चलूँ तो बिल्कुल जो हाईवे प्रॉपर क़य्यूमाबाद से चलता हुआ आ रहा है, तो अब इस पर भी शेल्टरिंग्स बांधी जा रही हैं। जो काम मेरे पिछले व्लॉग्स में भी आप लोगों ने देखा होगा, जो पेंडिंग्स पड़ा था, अब यहाँ पर शेल्टरिंग्स वगैरह बांधी गई हैं। और हाईवे पर भी अब काम किया जा रहा है। पहले यहाँ पर सिर्फ इंटरचेंजेस पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा था, हाईवे को बिल्कुल काम रुका हुआ था हाईवे पर। अब यहाँ पर ये काम भी शुरू हो गया है। तो बढ़ेंगे आगे की जानिब और ख़ूबसूरत व्यू भी कराएंगे आप दोस्तों को, और साथ साथ अपडेट्स भी देते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ। तो दोस्तों, बिल्कुल जो मेन हाईवे आ रहा है बिल्कुल क़य्यूमाबाद शाह फैसल की जानिब से मलीर एक्सप्रेस वे का यूनिट 1, तो बीच में फिर थोड़ी सी खला है, अभी शेटिंग्स वगैरह नहीं लगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ फिर थोड़े से हिस्से पर शेटिंग्स वगैरह हुई हुई है, यानी कि जो मेन हाईवे है उसका भी काम साथ साथ चल रहा है। और इंटरचेंजेस तो मुझे तकरीबन यहाँ पर अब काफ़ी तौर पर मुकम्मल दिख रहे हैं। और रोड कारपेटिंग्स या फिर स्ट्रीट लाइट्स, अगर पोल्स वगैरह का देखा जाए तो यहाँ काम नहीं हुआ है फ़िलहाल बिल्कुल भी। और यहाँ पर मैंने एक अपडेट्स आपको अपने व्लॉग्स के अंदर दी थी कि कायदाबाद इंटरचेंज के अंदर कुछ क्रैक्स पड़े हैं, जिस बुनियाद पर एक दफ़ा मैं यहाँ आया था वीडियोस के लिए, तो यहाँ पर बिल्कुल दाखिला ममनुआ था। और यहाँ पर आपको इस तरह से मिट्टी से कुछ ही मामला दिख रहे हैं जहाँ मिट्टी बिछी हुई है। तो अभी बिल्कुल यहाँ पर जो मज़दूर भाई हैं वो वीडियोस में सामने तो नहीं आते, सामने आकर बात नहीं करते। ये उन्हीं से पता चला है कि ये जो इंटरचेंजेस है बिल्कुल, जहाँ जब आप मलीर से ज्वाइन करेंगे शाह फैसल जाने के लिए या फिर क़य्यूमाबाद जाने के लिए, बिल्कुल वो इंटरचेंज है, इस पर भी कुछ क्रैक्स पड़े हैं। तो इन्हें कोई केमिकल्स लगाकर थोड़ा सा बंद किया गया है। अगर ये सेट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, वरना फिर एल्टियाँ लगा के इसे भी तोड़ा जाएगा। तो अभी मैं सामने की जानिब भी अगर आपको अपडेट देता चलूँ, ये बीच में तो बिल्कुल हाईवे की मेन लहर है जो क़य्यूमाबाद से स्टार्ट है और बिल्कुल जाएगी काठौर तक। और सामने की जानिब अगर आप देखें तो इन्होंने ये रास्ता थोड़ा सा बंद किया हुआ है, देखें पन्नियाँ लगाई हुई हैं। तो इस एरिया को वापसी तोड़ा गया है एल्टियाँ लगाकर, और वापसी से तोड़कर दोबारा बनाया गया है क्योंकि काफ़ी क्रैक्स आए थे इसके अंदर, जिस बुनियाद पर इसे तोड़ा गया था। और कुछ 2-4 दिन यहाँ पर एक आम बंदे की रसाई नहीं थी, जैसे कि मैं एक आम सा व्लॉगर से यहाँ वीडियो बनाता हूँ तो यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा था। आज तो खैर मुझे किसी ने यहाँ पर रोका नहीं, लेकिन ये एरिया अब तकरीबन सामने वाले उस पर अगर इंटरचेंज पर आप देखें तो आपको सन्नाटा ही दिखेगा, सिर्फ मज़दूर भाई दिखेंगे जो वर्किंग कर रहे हैं यहाँ पर। और पिछले दिनों यहाँ पर एल्टियाँ चलती रहीं और इसे वापसी तोड़ा गया।
और फिर वापसी इसका फ़र्श डाला गया है। बहुत ज़्यादा कोई पिलर्स के अंदर या बीम्स के अंदर क्रैक्स नहीं आए। जो इसकी छत है, मलिर एक्सप्रेस वे की जो छत डली है, क्रैक्स सारे उसमें थे। तो ये नाकिस मटेरियल हो सकती है वजूहात, या फिर पानी की तराई कह सकते हैं, वो भरपूर करके ध्यान से नहीं दी गई, या नाकिस मटेरियल यूज़ किया गया होगा। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि ये क्रैक्स वहाँ पर भी पड़े, उस इंटरचेंज में भी जब आप ज्वाइन करेंगे बिल्कुल वहाँ से मलिर को, और इस इंटरचेंज पर भी पड़े हैं जब आप ज्वाइन करेंगे मलिर से शाह फैसल जाने के लिए बिल्कुल मलिर एक्सप्रेस वे को। तो काफ़ी अच्छा मंजर दिख रहा है यहाँ पर। काम काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ पर। सामने का व्यू में थोड़ा सा जूम करके अपने दोस्तों को यहाँ से दिखाऊंगा। ये देखें, ये वो एरिया है बिल्कुल जहाँ क्रैक्स पड़े थे, और इसे वापसी तोड़कर अब इस पे आप देख सकते हैं कि मैं उस जानिब तो जा नहीं सका, मैं इस जानिब से आया हूँ। शायद उस जानिब पर अभी आपको जाने नहीं दिया जा रहा, उस हैंड पर, इस हैंड पर तो नहीं रोका जा रहा आपको, लेकिन सामने वाले हैंड्स पर नहीं जाने दिया जा रहा। तो वहाँ पर मैं हाल से दोबारा से एक बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया तो नहीं कहूँगा, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के दरमियान का जो एरिया है बिल्कुल, ये इसे बिल्कुल एल्टियाँ लगा के तोड़ा गया था, और वापसी इस पे दोबारा न्यू माल की भराई करके अब इससे पानी लगाया गया है। जो पानी की क्यारियाँ बना के उसमें पानी भर दिया जाता है, उस प्रोसेस से ये गुज़र चुका है। तो इंशाल्लाह अगर काम यहाँ पर भरपूर चले तो फिर मेरे ख़्याल से ये 20-22 दिन बहुत ज़्यादा हैं, ये काम मुकम्मल हो जाएगा फिर, और ये बाखूबी ईद उल अज़हा पर इसकी ओपनिंग हो पाएगी। अब मैं इसके ऊपर से चलकर काफ़ी आगे तक आ गया हूँ। जब हम वीडियो शुरू में आकर किया करते थे यहाँ पर, तो हमारी रसाई नहीं हो पाती थी, जाहिर है ये बिल्कुल प्रॉपर थ्रू नहीं था। अब तो हम बढ़े चले जा रहे हैं, कदम भी बढ़े चले जा रहे हैं, और बिल्कुल हम गामजन हैं मलिर मुर्गी खाने वाले ब्रिज की जानिब। और बिल्कुल मैं इंटरचेंज पर मौजूद हूँ, बिल्कुल मलिर इंटरचेंज, कायदाबाद इंटरचेंज पर, और ये यहीं से जाकर बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है सामने मलिर मुर्गी खाने वाले ब्रिज को। तो यहाँ से आगे की जानिब बढ़ूँगा और आपको व्यू भी कराते हुए चलूँगा। और यहाँ से देखें सामने रेलवे ट्रैक भी ज़बरदस्त नज़ारा है, मलिर नदी है, और इस तरह से यहाँ पर वर्किंग ज़बरदस्त है। थोड़ा सा सामने भी चल के वो व्यू भी कराऊंगा, फिर यहाँ से आगे की जानिब भी बढ़ूँगा, जहाँ तक जा सका बिल्कुल अपने दोस्तों को वहाँ तक दिखाऊंगा। तो अभी सामने की जानिब से दिखाऊंगा आपको यहाँ से। ये देखें बिल्कुल मैन लहर सेंटर की, और सामने का इंटरचेंज। और फिर ये बिल्कुल सेंटर में मैन ही चल के जा रहा है, और ये इस तरफ का इंटरचेंज है जहाँ पर मैं ख़ुद मौजूद हूँ और आपको अपने दोस्तों को अपडेट्स कर रहा हूँ। शाह खान व्लॉग बिल्कुल अपने दोस्तों को अपडेट्स दे रहा है। मलिर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 1 करीमाबाद से कायदाबाद तक का जो मामला ओपन होने जा रहा है ईद उल अज़हा पे, बिल्कुल उसी की अपडेट्स आप दोस्तों को दे रहा हूँ। तो चलूँगा आगे की जानिब बढ़ूँगा और आपको नज़ारे भी कराऊँगा मलिर एक्सप्रेस वे के, कायदाबाद इंटरचेंज के, और अपडेट्स भी जहाँ जहाँ मिलेगी ज़रूर दूँगा। तो फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ।
तो दोस्तों बिल्कुल आपको व्यू करा रहा हूँ मैं, बिल्कुल इस इंटरचेंज पर मौजूद हूँ जो मलिर मुर्गी खाने से कनेक्ट होकर जाएगा। जब आप कुरंगी की जानिब यहाँ से जाएंगे शाह फैसल या कोइनाबाद की जानिब से, बिल्कुल इसी इंटरचेंज को आप ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर आप दिख रहे हैं अब तो कदम बढ़ते बढ़ते काफ़ी आगे तक आ गया और बिल्कुल अब तो सामने ही आपको दिख रहा है मलिर मुर्गी खाने वाला ब्रिज भी। और ट्रैफिक काफ़ी जैम दिख रही है इस वक्त यहाँ पर। ये तो हुसन है इस मकाम का कि यहाँ अमूमन मैं जब भी कभी असर के टाइम पर आया हूँ, अभी चूँकि अभी भी असर का ही टाइम है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ट्रैफिक अमूमन जैम ही मिलती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और इंटरचेंज के लास्ट तक जाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से और दिखाऊँगा जहाँ पर ये बिल्कुल जाकर मलिर मुर्गी खाने वाले ब्रिज से ये जाकर कनेक्ट हो रहा है। और एक नीचे का मंजर काफ़ी अच्छा लग रहा है। किसान भाई यहाँ पर बिल्कुल खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, बिल्कुल ऊपर मलिर एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज और नीचे खेती बाड़ी भी हो रही है। बिल्कुल ज़बरदस्त मनाजिर हैं। और यहाँ पर मैंने आते हुए व्यू कराया, मजदूर भाई वर्किंग में लगे हैं। और अगर यहाँ पर इस वक्त जो वर्किंग इंटरचेंज को लेकर चल रही है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये सेफ्टी वॉल्स लगाई जा रही हैं। यहाँ पर सेफ्टी वॉल्स का काम किया जा रहा है बिल्कुल इंटरचेंजेस के ऊपर। और सामने वाला इंटरचेंज जो मैंने दिखाया था आपको, उसमें जो क्रैक्स पड़े थे बिल्कुल वहाँ पर उसे एल्टियाँ लगा के तोड़ा गया और वापसी बनाया गया। वो मनाजिर भी बिल्कुल मैंने आप लोगों को दिखाए। बढ़ूँगा आगे की जानिब और कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल आज चला जाऊँ मुर्गी खाने वाले ब्रिज तक और मुकम्मल अपडेट्स अपने दोस्तों को दूँ। तो फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों बिल्कुल मैं फाइनली पहुंच गया कायदाबाद मुर्गी खाने वाले ब्रिज पर। गाड़ियां रवां दवा है और बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है ये इंटरचेंज। बिल्कुल सामने की जानिब आपको दिखाता चलूं तो देखें ये बिल्कुल इंटरचेंज कनेक्ट हो गया। जब आप कायदाबाद बैंस कॉलोनी या फिर ऐसे एरियो से इशारा टाउन वगैरह से आ रहे हैं और आपने मलिर एक्सप्रेस वे को ज्वाइन करना है तो बिल्कुल सर ये इंटरचेंज हाजिर है, बिल्कुल कनेक्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी प्रॉपर कंटिन्यू नहीं है। इस तरह के मामलात जगह जगह पर बाकी हैं। ज्वाइन का काम अभी बाकी है, फिर रोड कारपेटिंग्स बाकी है
और मैं जितने भी मैंने काफ़ी लंबा ट्रैवल किया इस इंटरचेंज पर, और पैदल ही चलते चलते बिल्कुल मैं पहुंच गया मलीर मुर्गी खाने वाले ब्रिज पर। और ये मेरी वीडियोस के अंदर पहली रिकॉर्डिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने चैनल शाह खान व्लॉग से। तो बिल्कुल सामने देखें कायदाबाद की जानिब से गाड़ियाँ आ रही हैं बिल्कुल ज़बरदस्त। और फिर अगर इस हैंड पर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो बिल्कुल सामने मलीर को ज्वाइन कर रही हैं यहाँ से ये गाड़ियाँ, और सामने की जानिब से मलीर की जानिब से गाड़ियाँ आ रही हैं और गामजन है बिल्कुल कायदाबाद की जानिब। तो बिल्कुल इंटरचेंज कनेक्ट हो चुका है। यूनिट 1 कईयाबाद से कायदाबाद तक बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है। अब कुछ ही मामलात बाकी रह गए हैं, इस तरह के कुछ मामलात हैं। जॉइंट्स पर काम बाकी हैं, रोड कारपेटिंग्स बाकी है, बाकी मामलात सीधे हैं। जगह जगह यहाँ पर आपने देखा सेफ्टी वॉल्स जहाँ पर नहीं लगी है वहाँ पर शेटिंग्स, लोहे की मजबूत शेटिंग्स बांध दी गई है, शेटिंग्स लगाई जा रही है। इससे पहले मैंने आपको बिल्कुल इस नीचे की जानिब से व्यू करवाया था, बिल्कुल ये जो कनेक्ट होने जा रहा है बिल्कुल इसका व्यू करवाया था अपने साबका व्लॉग के अंदर। और आज बिल्कुल मैं इंटरचेंज के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ से अपने दोस्तों को व्यू करवाया। तो काफ़ी मुझे भी मज़ा आया जब इस इंटरचेंज को मैंने पैदल से अबूर किया, और जब अपने दोस्तों को यहाँ तक पहुँचकर ये दिखाया तो काफ़ी खुशी होती है इस बात को लेकर, क्योंकि मेरा कराची तरक्की करता है तो कराची मेरा है, मैं इसका शहरी हूँ, मुझे खुशी होती है भरपूर। और कराची वालों को तकरीबन सभी को इस बात की खुशी होती है। तो चलते हैं वापसी की जानिब, यहाँ से चलूँगा क्योंकि मेरी बाइक जो है वो बिल्कुल उस जानिब खड़ी है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर गाड़ी का तो कोई रास्ता नहीं है, पैदल आप आ सकते हैं, लेकिन अभी गाड़ी चलाने में आपको 20-22 दिन और यहाँ पर लगेंगे और फिर आपकी गाड़ियाँ दौड़ पाएंगी यहाँ पर। चलें जी, यहाँ पर मजदूर भाई मौजूद हैं, थोड़ी सी अपडेट दे रहे हैं। जी सर, कितने दिनों में हो जाएगा मुकम्मल? इंशाल्लाह ईद तक मुकम्मल हो जाएगा ये। अच्छा जी, ये मजदूर भाई बता रहे हैं कि इंशाल्लाह ये ईद तक मुकम्मल हो जाएगा। अभी इस पे अभी ट्रच मरम्मत का काम है, ज्यादा नहीं रहता, बस थोड़ा ही काम है। 2-4 बैरल के पैनल रहते हैं। ट्रक का काम जैसे मैंने आपको दिखाया, जैसे ये ज्वाइन है इनका काम बाकी है। रोड कारपेटिंग वगैरह भी तो रहती है अभी? हाँ वो रहती है, वो हो जाएगा। और ये जो लाइट्स वगैरह है, पोल्स वगैरह? हाँ लाइट्स वगैरह का ये अभी जॉइंट छोड़ा हुआ है, वो भी बन जाएगा इंशाल्लाह। 20-22 दिन में ये मुकम्मल हो जाएगी, ईद तक इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह होगा। हो जाएगा ये सारा? हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, हमारे मजदूर भाई हैं माशाल्लाह से, देखें ये मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर भरपूर। ये इन्हीं लोगों की कोशिश है, इन्हीं की ज़्यादा कारकर्दगी है कि ये धूप के अंदर, गर्मी के अंदर सारे मामलात करते हैं। और अब ये बता रहे हैं यहाँ पर इंशाल्लाह ईद पर बिल्कुल ईद की तैयारी ही की जा रही है, इसको ओपन होना है बिल्कुल यहाँ से। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट दिखती है बिल्कुल हम अपने दोस्तों को यहाँ से अपडेट्स कर रहे हैं। और मैंने बिल्कुल आपको इंटरचेंज दिखाया यहाँ से, ये वाला, वो सामने वाला इंटरचेंज भी बिल्कुल अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, लेकिन वहाँ ट्रैक्स की वजह से अभी फ़िलहाल जाना मना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपको वो इंटरचेंज भी यहाँ से दिखाऊंगा। और ये देखें मेरे प्यारे कराची का प्यारा सा व्यू, एक ढलते हुए सूरज का नज़ारा। ज़िंदगी का एक दिन और कम हुआ और एक सूरज और ढलने को तैयार है। तो जाते हुए भी कुछ हसीन नज़ारे दिखाता हुआ जाऊंगा अपने दोस्तों को, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ।
जी तो दोस्तों, बिल्कुल हमेशा सामने से व्यू करवाता रहा मैं अपनी साबका वीडियोस के अंदर, बिल्कुल यहाँ से। और आज देखें, आज मैं बिल्कुल इंटरचेंज पे खड़े होकर यहाँ से वहाँ का व्यू करवा रहा हूँ जहाँ से आपको हमेशा मैं व्यू करवाया करता था। और मेरी बिल्कुल बाइक भी इसी जानिब खड़ी है और मैंने एक लंबा ट्रैवल यहाँ से किया है बिल्कुल इंटरचेंज को लेकर। और मैं बिल्कुल यहाँ से घूमते हुए, काफ़ी लंबा इंटरचेंज है ये, तब जाकर ये छूता है मलीर मुर्गी खाने वाले ब्रिज को। तो इस तरह के काम देखें, ये अभी बाकी पड़े हैं, रोड कारपेटिंग्स बाकी है। बाज़ जगहों पर सेफ्टी वॉल्स लग चुकी हैं, बाज़ जगहों पर सेफ्टी वॉल्स लग रही हैं, शटरिंग्स बांधी जा रही है, मजदूर भाई वर्किंग कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से, तो और भी अच्छा लग रहा है व्यू काफ़ी। ये देखें, ज़बरदस्त व्यू लग रहा है। सामने मेरे प्यारे पाकिस्तान का प्यारा सा रेलवे ट्रैक, ऊपर मलीर एक्सप्रेस वे हाईवे, इसके इंटरचेंजेस, एक गलता हुआ नज़ारा कराची का, ज़बरदस्त शाम कराची की, ज़बरदस्त मनाजिर कराची के। तो बढ़ते हैं आगे की जानिब भी, और मैं गामजन हूँ अब वापसी की जानिब। यहाँ से अपडेट्स तो मैं अपने दोस्तों को दे चुका, तो जाते हुए दिल चाह रहा है कि नज़ारे कराते हुए ही चलूँ यहाँ से। तो फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ। दोस्तों, ये एरिया थोड़ा सा समझ से बाहर है, शायद अभी इसने राउंड शेप घूमना है यहाँ पर। ये देखें, इस एरिया में भी अभी काम बाकी है। अब ये क्यों बाकी है, ये तो एक सवालिया निशान है, जबकि पूरा इंटरचेंज मुकम्मल है। तो आप देखें, ये बिल्कुल ये एरिया यहाँ से भी बाकी है। मैं आगे की जानिब बढ़ूँगा, वहाँ से व्यू करवाऊँगा। तो ये व्यू थोड़ा सा अजीब हो रहा है यहाँ से, तो शायद ये राउंड है, यहाँ पर गोलाई आनी है, तो उसकी वजह से ये कुछ एरिया इसमें अभी नहीं बनाया गया। अभी ये काम भी यहाँ पर बाकी है। मैं थोड़ा सा रिटर्न होकर व्यू करवाऊँगा आपको। ये देखें, ये इंटरचेंज ही है बिल्कुल, और यहाँ से ये इस तरह के मामला कुछ बाकी हैं। तो शायद राउंड शेप है यहाँ से, लेकिन यहाँ कोई वर्किंग तो मुझे नहीं दिख रही। ये देखें, बिल्कुल इस तरह का कुछ मामला है। जाहिर है मेन हाईवे तो ये बिल्कुल सेंटर में चल रही है, लहर सामने अलग से इंटरचेंज है, ये इंटरचेंज कुछ अलग सा है, थोड़ा सा काम बाकी है। बहरहाल देखते हैं, वक्त के साथ साथ ये भी कंप्लीट होगा तो ज़रूर अपने दोस्तों को ये भी दिखाएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, बार बार अपडेट्स देने का दिल करता है। आज यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है, काफ़ी अच्छी लोकेशन होती है, और ये सामने वाला इंटरचेंज है बिल्कुल। अगर ये देखा जाए तो ये भी काफ़ी हद तक मुकम्मल ही है ये इंटरचेंज भी, लेकिन जो इसके अंदर क्रैक्स पड़े थे तो जाहिर है उसकी वजह से ये ताख़ीर का शिकार हुआ बिल्कुल। और सामने की जानिब भी अगर देखा जाए तो इसी तरह का कोई इंटरफेस यहाँ पर भी दिखता है कि थोड़ा सा जैसे यहाँ पर दिख रहा है, सामने भी बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है। इसी तरह की लोकेशन वहाँ पर भी बाकी है। बहरहाल हम आते रहेंगे, जब ये मुकम्मल होगा तो ज़रूर आपको दिखाते भी रहेंगे। तो जाते हुए आपको व्यू भी करवाते रहेंगे यहाँ से मलीर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 1, जिसकी इफ्तिताह मुझे लगती है इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा पर हो जाएगी, और इंशाअल्लाह हो जाएगी, ज़रूर होगी, और आपकी गाड़ियाँ अब ज़रूर दौड़ेंगी यहाँ पर। तो बढ़ता हूँ मैं अब अपनी मंजिल की जानिब, क्योंकि वहाँ मेरा साथी मेरे इंतज़ार में है। तो आप हसीन नज़ारों के साथ देखते रहें हमारी वीडियो को, जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ।
तो दोस्तों देखिए, एक तो रेलवे ट्रैक की हाइट्स है नीचे से बिल्कुल, फिर उसके ऊपर मरीर एक्सप्रेस वे की हाइट्स, तो हाइट्स तो बढ़नी ही थी मेरे दोस्तों, हाइट्स तो बढ़नी ही थी, तभी तो ये बहुत ज़्यादा हाइट्स पर बनता है मरीर एक्सप्रेस वे का ये फ्लाईओवर, जो कराची के अंदर इससे बड़ा फ्लाईओवर शायद अब कराची में कोई नहीं होगा। 5 किलोमीटर की मुसाफत पर बनने वाला, और इससे ऊंचा भी फ्लाईओवर शायद नट्टी जट्टी कह सकते हैं, लगता है उससे भी ज़्यादा ऊंचा यही है फ्लाईओवर, लेकिन कभी लगता है कि शायद नट्टी जट्टी भी काफ़ी ऊंचा है, और दोनों एक दूसरे की टक्कर से में हो सकते हैं, लेकिन इतना लंबा फ्लाईओवर कराची में नहीं होगा 5 किलोमीटर की मुसाफत पर। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल मौजूद था यहाँ पर और आपको दिखा रहा था बिल्कुल कायदाबाद इंटरचेंज पर, और मैंने आपको मुकम्मल अपडेट दी यहाँ से जहाँ पर फ्लाईओवर स्टार्ट होता है, और बिल्कुल मुर्गी खाने वाले ब्रिज तक मैं आपको ट्रैवल कराया, मैंने बिल्कुल पैदल आपको यहाँ से लेकर गया और तमाम तर अपडेट्स अपने दोस्तों को दी। और मुझे अब जिस तरह से नौयत दिख रही है यहाँ पर काम की, तो मुझे दिख रहा है कि ईद उल अज़हा पर इंशाअल्लाह यूनिट 1 जो है वो क़याबाद से लेकर और कायदाबाद मुर्गी खाने वाले ब्रिज तक जो मामलात हैं वो बिल्कुल ओपन होने जा रहे हैं। यहाँ पर काम काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है, मज़दूरों की वर्किंग भी यहाँ पर दिख रही है, वीडियो में मैंने आपको दिखाई है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जाते जाते आपकी एक राय ले लूँ, हम मवेशी मंडियों से इंशाल्लाह व्लॉग करेंगे, तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में ज़रूर नवाजिएगा कि क्या हम वहां जाकर आपको अपडेट करें, आप ऐसी वीडियोस देखना चाहेंगे। और मेरे अक़ब में एक ट्रेन की आवाज़ भी आ रही है, इंशाल्लाह वो ट्रेन गुजरेगी, वो व्यू भी आपको दिखेगा, और मैंने अपनी वीडियोस के अंदर आपको व्यूज़ दिखाए हैं ट्रेन के काफ़ी। तो यहाँ पर काफ़ी दिलकश नज़ारा होता है ट्रेन को लेकर, जब यहाँ से ट्रेन मूव करती है, और मलीर एक्सप्रेस वे पर काफ़ी अच्छा नज़ारा रहता है ये। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। चैनल्स पर नए हैं, वीडियो को वॉच करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छी अच्छी अपनी कीमती आराइ से नवाजें। इंशाल्लाह इसी तरह आते रहेंगे मेगा प्रोजेक्ट के साथ अपने दोस्तों के लिए, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। हम चाहेंगे इजाज़त, मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।